इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। जय 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 जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। इस संसार में भांति भांति के लोग मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ढेर सारी अच्छाइयाँ होती हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कुछ बुराइयां भी होती हैं। जिनमें अच्छाइयां दिखती है उनमें भी बुराइयां होती है, और जिनमें बुराइयां होती है उनमें भी कुछ अच्छाइयां हो जाती हैं। जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी दृष्टि फूलों पर होती है, तो कुछ लोग हैं जिनकी दृष्टि हमेशा कांटों पर केंद्रित रहती है। अलग अलग भाव दशा के लोग होते हैं, और उसी अनुरूप उनकी संपूर्ण प्रवृत्ति बन जाती है। अलग अलग भूमिका के अनुरूप अलग अलग भाव दशा, अलग अलग प्रवृत्ति, और अलग अलग प्रवृत्ति से व्यक्ति का अलग अलग चरित्र बन जाता है। विगत दिनों से जीवन से जुड़ी हुई दुर्बलताओं को हम आप सबके बीच रखकर उनसे मुक्ति का मार्ग खोज रहे हैं। आज उसी में एक बड़ी विशेष दुर्बलता है, न की बात है, और वह है निंदा। निंदा एक ऐसा अवगुण है जो हर व्यक्ति से ही हिनादिक रूप में जुड़ता है, और कोई व्यक्ति कब किसका निंदक बन जाए इसका कोई पता ही नहीं रख पाता। बोलते 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 अनावश्यक रूप से भी जिनसे हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, उनके विषय में बुराइयां शुरू हो जाती है, उनके प्रति निंदापरक दृष्टिकोण हो जाता है, उनके प्रति आलोचनात्मक रुख बन जाता है, और ऐसा करके मनुष्य अपना कितना अहित करता इसे उनका कोई पता नहीं। आज बात मैं आपसे निंदा के संदर्भ में ही करूँगा। 4 बातें हैं: निंदा करना, निंदा सुनना, निंदा से प्रभावित होना, और निंदक के प्रशंसा करना, निंदक के साथ रहना। ये चारों स्थितियां हैं जो हमारे मन की है, और हमें इन चारों से बचना चाहिए। सबसे पहली बात, निंदा करना एक बुरा कर्म है। क्यों? इसे थोड़ा हम गहराई से समझें। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसे संस्कार हमारी आत्मा से जुड़ते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसी हम क्रिया करते हैं, वह सब कुछ हमारे भीतर अंकित हो जाता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे अंदर अच्छा अंकित होता है, और अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो हमारे भीतर बुरा अंकित होता है। इसका मतलब ये है कि हम जब कभी किसी की बुराई करते हैं, हम जब कभी किसी की निंदा करते हैं, तो जिसकी निंदा कर रहे हैं
उसका कुछ बुरा हो या ना हो, हमारा तो बुरा हो ही जाता है, क्योंकि हमने अपने अंदर उस नकारात्मकता को भर लिया, वो संस्कार भर लिया जो कालांतर में हमारे लिए भारी नुकसान करने वाला है। सच पूछा जाए तो ये सारा संसार हमारे अपने कृत्यों का प्रतिबिंब है। जैसे कहीं ध्वनि की जाए तो ध्वनि ही प्रतिध्वनित होकर के वापस लौटती है, ऐसी स्थिति हमारी है। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वह सब कुछ वापस प्रतिध्वनित होकर हम पर आता है। अपनी बात को मैं एक प्रसंग से शुरू कर रहा हूं। एक बच्चा किसी निमित्त से अपनी मां से नाराज हो गया और नाराज होकर घर से बाहर गया। बाजू में जंगल था, देहात का गांव था, घर था, और जंगल में जाकर के जोर जोर से बोलने लगा कि मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू, मम्मी आई हेट यू। जब उसने कहा कि माँ मैं आपसे नफरत करता हूँ, माँ मैं आपसे नफरत करता हूँ, माँ मैं आपसे नफरत करता हूँ, तो ये आवाज़ चारों तरफ से टकराकर उसके कानों तक आई, माँ मैं आपसे नफरत करता हूँ, मम्मी आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। 5 साल का बच्चा था वो, उसे लगा कि ये क्या हो गया, मैंने मम्मी को हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे। वो घबरा उठा और रोता हुआ सीधे अपनी मम्मी के पास पहुंचा और कहा, मम्मी सॉरी, माफ करो। क्या हो गया, इतना घबरा क्यों रहा है? बोले मैं आपसे हेट किया, जंगल के सारे बच्चे मुझसे हेट करने लगे, अब कोई मुझे लाइक नहीं कर रहा है, सब कहता है मुझे हेट, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। मम्मी ने बात को समझा और कहा, बेटा जा, अब जाकर के कहो मम्मी आई लव यू, सब बच्चे तुम्हें लव करने लगेंगे। वो बच्चा जंगल में गया और फिर अब की बार कहा मम्मी आई लव यू, तो जंगल से आवाज आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो बड़ा खुश हो गया और मम्मी से कहा, मम्मी चमत्कार हो गया, मैंने आपको लव किया, सब मुझे लव करने लगे। बस आज की बात का सार केवल इतना है, अगर तुम लोगों से घृणा करोगे तो तुम्हारा जीवन घृणित बनेगा, और प्रेम करोगे तो तुम प्रेम पाओगे, क्योंकि सारा जग तुम्हारा अपना ही प्रतिबिंब है, सब कुछ प्रतिध्वनित होता है। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं, हम किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हमें हासिल क्या हो रहा है? सवाल ये है, वही नकारात्मकता। हम अपने जीवन को बुरा कर रहे हैं। संत कहते निंदा करने से निंदनीय और कोई कर्म नहीं है। तो ऐसी निंदा और बुराई से बचे। निंदा क्या है? किसी भी व्यक्ति के विषय में परोक्ष में अनावश्यक टिप्पणी करना निंदा है। उसकी बुराइयों को उभारना निंदा है। उसकी दुर्बलताओं को प्रचारित करना निंदा है। और इसके पीछे कारण क्या है? हमारे मन में पनपने वाली ईर्ष्या और विद्वेष की भावना। जिस व्यक्ति के प्रति मन में ईर्ष्या होती है, जलन होती है, कुलन होती है, तो व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति इस तरह का वातावरण बनाना शुरू कर देता है, वो उसकी निंदा आलोचना करना शुरू कर देता है। ईर्ष्या किसी की प्रगति को सहने नहीं देती। मन में ईर्ष्या भाव होता है तो फिर मन में आता है कैसे भी इसको डाउन करो, इसके नीचा दिखाओ, और नीचा दिखाने के लिए क्या उपाय है? इसकी बुराई करो, इसकी छवि खराब करो, ये अपने आप नीचे आ जाएगा। इसकी बुराई करेंगे, इसकी छवि खराब करेंगे तो बस बात ठीक हो जाएगी। तो इसको नीचे दिखाने की कोशिश करो, और लोग फिर उसमें नमक मिर्च लगा करके एकदम ऐसा जायकादार बनाकर प्रस्तुत करते हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। और ये क्रम चलता रहता है। ये निंदा रस है। दो व्यक्ति मिलकर जब तीसरे को टारगेट बनाते हैं और उसके विषय में बात करना शुरू करते हैं, जिससे लेना नहीं देना नहीं, उसके विषय में भी
इस तरह की अनर्गल बातें जुड़ जाती है जो हमारे लिए किसी अर्थ में सही नहीं होती। अपने मन से पूछो कि मेरी स्थिति क्या है, मैं पीठ पीछे किसी की निंदा करने का आदी हूं या नहीं। पर निंदा घोर पाप का कारण है। हमारे शास्त्रों में इसे नीचता का कारण बताया है। इसलिए पर निंदा से अपने आप को बचाना चाहिए। और देखो हमारा कितना समय, कीमती समय उनके लिए जाता है और हम निंदा कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं कर पा रहे। और ऐसे लोग जो निंदक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सामने सामने तो फिर भी अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे ही निंदा करते हैं। आप अपने मन को टटोलिए, जैसा आप करोगे वैसा प्रतिध्वनित होगा। एक बड़ी पुरानी कहानी निंदा करने वाले को निंदा का नतीजा क्या वो मैं बताता हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो वो अपना पतन कर रहा है, उसके मन में ईर्ष्या है, उसके मन में विद्वेष है, वो आग लगी हुई है जो उसे भस्म कर रहे। ये नकारात्मक भाव है और ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने जीवन का वास्तविक विकास नहीं कर सकता। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है तो समझ लेना उसका स्तर थोड़ा घटिया है। अच्छे आदमी कभी किसी की आलोचना नहीं करते। अच्छे आदमी अपनी बात करेंगे, दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं। तो हमारी स्थिति क्या है, हम किसी की बुराई कर रहे हैं, ये हमें देखना है, नापना है। और बुराई का परिणाम क्या है, निंदा का परिणाम क्या है। एक कहानी आती है, एक राजा था। वो एक दिन सुबह सुबह अपने घोड़ों के अस्तबल में पहुंच गया। वहां एक फकीर आ गया। सुबह से फकीर आया, उसने भिक्षा मांगा, मुझे भिक्षा दो। राजा को लगा इस सुबह से कौन सा फकीर आ गया, पूरा दिन खराब कर दिया। और उसने सारी फकीरों की, खूब संतों की निंदा की। और निंदा करके भीख मांगने के नाम पर उसने घोड़े का लीद उठाकर उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। घोड़े का लीद उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया। संत बड़े समता परिणामी थे। भिक्षा पात्र में घोड़े का लीद मिलने के बाद भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। वे वहां से चल दिए। ठीक है, बात आई गई हुई। कुछ दिन बाद राजा जंगल में शिकार करने के लिए गया। देखता क्या है, एक साधु की कुटिया है और उस कुटिया के एक ओर घोड़ों की लीद का ढेर लगा हुआ है, अंबार। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस व्यक्ति के लिए यहां एक भी घोड़ा नहीं दिख रहा, इतनी लीद कहां से इकट्ठी हो गई। वो कुटिया में गया और साधु से पूछा कि यहां घोड़े एक भी नहीं है, इतनी सारी लीद कैसे है। तो साधु ने कहा कि एक बार मैं यहाँ के राजा की भिक्षा के लिए गया था, राजा के यहाँ भिक्षा के लिए गया था। उस दिन राजा ने हम सब संतों की बड़ी निंदा की थी और भीख में ये लीद दी थी, उसे मैंने यहाँ ला के रख दिया और वही लीद अब इतना बड़ा ढेर बन गया। उसने जितना निंदा का पाप किया उसका ये ढेर लीद है। राजा सुना तो सकबका गया, ये तो मैं ही था। तुरंत चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज कोई उपाय बताइए, मैं इस पाप से बचना चाहता हूं, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। संत ने कहा क्षमा है, लेकिन जो तुमने गलत किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा। कोई उपाय बताइए इससे बचने का, कोई उपाय बताइए। संत ने देखा कि हृदय में इसकी बचने की प्रबल इच्छा है, तो उन्होंने कहा एक उपाय है। बोले क्या? तुम्हें एक कोई ऐसा काम करो जो दिखने में गलत हो पर गलत ना हो। कोई ऐसा काम करो जो दिखने में गलत हो पर गलत ना हो, इससे तुम्हारा निंदा का पाप कम हो जाएगा। राजा को तो दिमाग में आ गया था कि ये पाप मेरे सिर पर है। आया और शराब की एक बोतल लेकर
उसमें पानी भरकर चौराहे पे बैठ गया और शराबियों जैसा हरकत करना शुरू कर दिया। अब क्या है, सर्वत्र राजा का अपयश फैल गया, राजा की निंदा फैलने लगी। ये राजा को क्या हो गया, राजा तो बौरा गया, ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, राजपाट सबका सत्यानाश, ये तो महाव्यसनी और व्यभिचारी है। राजा की निंदा हुई, राजा ने सहज भाव से अपनी निंदा सुनी और उसके बाद जब दोबारा उस संत की कुटिया में पहुंचा तो देखा वहां से लीद का ढेर गायब था, बस उतनी ही लीद थी जितना राजा ने दी थी। उसने पूछा, महाराज ये लीद कहाँ चले गई? बोले कुछ नहीं, तुम्हारा पाप तुम्हारे यहाँ की जनता में बट गया, क्योंकि तुम्हारी जितनी निंदा हुई उन सब के शेयर में ये लीद चले गए। कहने का तात्पर्य केवल ये है, ये कथा पौराणिक है, पृथु राजा से संबद्ध है, लेकिन ये एक हम सबको एक बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। अनावश्यक रूप से लोग अपने आप को पाप से भरते हैं। ऐसा कृत्य हम क्यों करें? ऐसा कृत्य हम करें क्यों? इसे महान अनर्थ का कारण बताया। हमारे शास्त्रों में पर की निंदा को नीच गोत्र का कारण निरूपित करते हुए तिर्यंच गति में कुयोनियों को प्राप्त करने का हेतु बताया। और इसी बात को रामचरितमानस में परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ्न गरीषा कहते हुए व्याख्या की कि जो लोग निंदा करते हैं वो क्या बनते हैं। तो वहाँ लिखा वो कौवा बन जाएगा, वो उल्लू बन जाएगा। और एक जगह लिखा जो जड़ जग निंदा करहि ते चमगादड़ बन अवतरहि। जो दूसरों की निंदा करते हैं वे चमगादड़ बनते हैं। चमगादड़ के विषय में कहा जाता है उसका खाने का स्थान और निकालने का स्थान एक होता है। समझ गए? ऐसा कहते हैं, चमगादड़ की तरह उल्टा लटका रहता है। काश हम इन बातों पर विचार करते गंभीरता से, तो जीवन में कभी इस तरह की, बिल्कुल ठीक है, व्यवस्था कर लो, सुभाष जी को बोल दो। तो ये हम ऐसा ध्यान रखते हैं तो कुछ हमारी स्थिति और होती। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हम निंदा करके पा क्या रहे हैं। कभी किसी की बुराई मत करो। दूसरों की बुराई करके तुम अपने जीवन को बुरा ही बनाओगे, हासिल कुछ नहीं होगा। तो निंदा करने से बचो। ऐसा कहा जाता है कि पाप करने वाले को उतना पाप नहीं लगता जितना कि व्यर्थ में निंदा करने वाले पाप अर्जित करते हैं। किसी ने कोई कार्य किया है, किस परिस्थिति में हुआ, उसने क्या किया है, सही किया है, नहीं किया है, ये एक तरफ, पर सामने वाला अपनी राय जाहिर करने में आगे। सब अपनी राय जाहिर कर देते तुरंत 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 तुरंत। क्या है? निंदा करने में सब होशियार है, चाहे पढ़ा लिखा हो या अपढ़ हो, बच्चा हो या बूढ़ा। कह दो बस, कुछ नहीं, अपनी राय प्रकट कर देंगे। अरे कुछ घटा है, कुछ हुआ है तो उसका आगा पीछा तो देखो। न लेना न देना, और कुछ का कुछ, कुछ का कुछ लोगों में बीच प्रकट कर देना। ये स्थितियां बड़ी गंभीर होती। और कभी कभी ऐसा होता है जो व्यर्थ में लोग पाप से लिपट जाते हैं। एक राजा के मन में कुछ विरक्ति का भाव उठा और उसने सोचा कि मैं चलूं और जंगल में जाकर भगवान की भक्ति करूं। हुआ ये था, विरक्ति के पीछे एक कारण था। वो रोज 100 लोगों को खीर खिलाता था, ब्राह्मणों को खीर खिलाता था, रोज का क्रम था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो खीर खिलाया और कहीं खीर, रसोईया खुले में खीर बना रहा था,
इसी बीच कहीं से एक चील उड़ करके जा रही थी सांप को पंजे में लेकर। सांप को पंजे में लेकर के चील उड़ रही थी और सांप अपनी आत्मरक्षा के लिए चील को बार बार दंश मार रहा था। उसका विष मुख से निकल रहा था। इसी मध्य वो विष उसके दूध में गिर गया। रसोइये को कोई आता पता नहीं। हाँ, दूध गिर गया, रसोइये को कोई आता पता नहीं। अब क्या स्थिति है? खिला दिया, 100 के 100 लोग मारे गए। अब लोक में राजा का अपयश फैल गया कि राजा तो बड़ा क्रूर है, इसने 100 लोगों की हत्या कर दी। इसने 100 लोगों की हत्या कर दी। इस बात से राजा का मन विरक्त हो गया। वो राज छोड़ करके निकला कि चलो थोड़ा जंगल में चलते हैं, हम कुछ प्रभु भक्ति में अपना समय बिताएंगे। हाँ हाँ, प्रभु भक्ति में अपना समय बिताएंगे, जंगल चलते हैं। और जंगल चलने के भाव से वो निकला। एक गांव में पहुंचा। गांव के चौपाल में लोगों से पूछा कि भाई यहाँ कोई भक्त है जहाँ मैं रात बिता सकूं और भक्ति कर सकूं। गांव वालों ने कहा एक भाई बहन दोनों यहाँ रहते हैं, आप वहाँ रात बिता सकते हैं, वहाँ आप रात बिता सकते हैं। ठीक, वो गया, उनने उसका आत्मीय स्वागत किया। राजा ने रात बिताई। सुबह जो बहन है वो भगवान के भजन में बैठी से उठी नहीं। रोज़ तो समय पर उठ जाती, उस दिन बहुत विलम्ब से उठी। जब उठी तो उसके भाई ने कहा आज क्या बात है, तुम इतनी देर तक भगवान की भक्ति में लगे रहे, अपने घर मेहमान अतिथि आए हुए हैं, उनको नाश्ता देना था, जलपान कराना था, और तुम कितना विलम्ब हो गया। बोले क्या करूं, एक मामला उलझ गया था, आज मामला उलझ गया था। बोले क्या? बोले धर्मराज के पास एक विचित्र प्रकरण आ गया। बोले क्या प्रकरण आ गया? बोले वहां प्रकरण ये आया कि राजा के खीर से जो 100 लोग मरे, इसका पाप किसको? राजा को, रसोइया को, सांप को या चील को? राजा को, रसोइया को, सांप को या चील को? किसको इसका पाप लगा? यह मामला उलझा हुआ था, इसलिए मुझे विलंब हो गया। बोले फिर क्या हुआ? बोले अभी कोई फैसला नहीं हो पाया, इसका फैसला नहीं हो पाया। मामला इतना पेचीदा है कि धर्मराज अभी निर्णय ले पाए किसका पाप किसके सिर पर है। राजा को लगा यहां मामला तो अलग है। उसने कहा अगर आपकी अनुमति है तो मैं एक दिन यहां और रुक सकता हूं। बोले सहज स्वागत है। अब वो रात रुक गया। रात रुकने के बाद इधर राजा रात रुका और चौपाल में चर्चा आ गई, ये आदमी दुष्ट प्रकृति प्रतीत होता है, भक्ति का नाटक करने के लिए आया है, उसकी दृष्टि उसकी जवान लड़की पर है, वो रात वहाँ रुक रहा है, उसके साथ पता नहीं क्या करेगा, कहीं लड़की को भगा करके नहीं ले जाएगा। चौपाल में ये चर्चा, चौपाल में ये चर्चा चालू हो गई। और दूसरे दिन वह जब अपनी भक्ति में बैठी तो समय के अनुसार रोज का जो समय लगता था बस उससे जल्दी फ्री होके आ गई। पूछा क्या हुआ आज तो आप बहुत जल्दी आ गए? बोले हो गया, शाम काम हो गया और फैसला हो गया। बोले क्या फैसला हो गया? बोले फैसला ये हो गया कि उसका सारा पाप इस गांव के चौपाल के लोगों ने जो राजा की निंदा की है उसको मिल गया, उन सब में सारा पाप बट गया। इसमें न राजा को पाप लगा, न रसोइये को पाप लगा, न सांप को पाप लगा, न चील को पाप लगा, किसी को पाप नहीं लगा, सब उससे मुक्त हो गए। पता नहीं ये कहानी कब की है, लेकिन इसका कथ्य बड़ा सत्य है। अनावश्यक रूप से लोग पाप अर्जित कर लेते हैं। हम उस पाप से अपने आप को बचाने का प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, तो हमारे जीवन के लिए एक विशेष उपलब्धि बन सकती है। क्यों हम पाप कर रहे हैं? बिना किए पाप अर्जन करना है तो किसी की निंदा कर लो, 24 घंटे निंदा करते हैं, शुरू हो जाए पता ही नहीं। तो भैया ऐसे निंदा की प्रवृत्ति से बचो। निंदा सुनना भी गलत है, जितना करना उतना सुनना।
अगर करने वाले को सुनने वाला नहीं मिलेगा तो करेगा किसके? तुम सुनो क्यों? अगर कोई किसी के विषय में निंदा करता है, बुराई करता है, कुछ उल्टा बोलता है, हमको सुनना ही नहीं। ऐसी बातों से हमें कोई मतलब नहीं। अच्छी बात हो तो बोलो, बुरी बात में हमें अपना जीव उलझाना ही नहीं। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमको सुनना ही नहीं, ऐसा मनोभाव जगाइए तो कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई कितनी भी निंदा कर दे, हमको नहीं सुनना, नहीं सुनना तो नहीं सुनना, नहीं सुनना तो नहीं सुनना। ऐसी दृष्टि जगा करके हम अपने जीवन को क्या अच्छा नहीं बना सकते? लेकिन मुझे लगता है लोग निंदा करने में जितना रस लेते हैं, निंदा सुनने में भी उनकी उतनी रुचि होती है। किसी की अच्छाई की बात करो, लोग उतनी रुचि से नहीं सुनेंगे, लेकिन किसी की बुराई की बात करो, तुरंत सुन लेंगे। ये भी गलत है। और तीसरी बात, निंदक पर विश्वास करना। जो निंदा कर रहा है, उसने किसी की बुराई की और तुमने उसको सच मान लिया, और सच मानकर यहीं नहीं रुके, उसको क्या किया? फॉरवर्ड कर दिया। आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से यही निंदा पुराण चलता है। कई लोग तो पढ़े बिना भी फॉरवर्ड कर देते हैं, पूरे वातावरण को जहरीला बना देते हैं। ऐसा करके क्या हासिल होगा? निंदक की बात पर कभी भरोसा मत करना, और निंदक पर भरोसा मत कर लेना। ध्यान रखना, आज जो दूसरों की निंदा तुम्हारे सामने कर रहा है, वो कल तुम्हारी निंदा दूसरों के सामने किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें बीमारी है। अगर दूसरे की बुराई तुम्हारे समक्ष कर रहा है तो तुम्हारी बुराई दूसरों के लिए जरूर करेगा। इसलिए इसकी तरफ ध्यान रखो और निंदा से अपने आप को बचाओ। निंदक पर विश्वास मत करो, निंदक की बातों पर विश्वास मत करो, वो कहीं का नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हतोत्साहित करना चाहिए। एक बार कोई आए तुम्हारे सामने दूसरे की बुराई, भैया कोई अच्छी बात है तो बात करो, हमें गंदगी नहीं सुनना, हमें कोई मतलब नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। इसी तरह से होना चाहिए। मैं तो अपने संपर्क में आने वाले लोगों को जांचता हूं और उन पर उसी हिसाब से भरोसा करता हूं। मैं देखता हूं जो आदमी दूसरों की आलोचना करता है, मेरी दृष्टि में मैं उसको अपना नंबर कम कर देता हूं। मेरी दृष्टि में वो ठीक नंबर के लायक नहीं होते, उनको मैं गौन कर देता हूं। ठीक है, भले प्रकट में मैं कुछ नहीं कहूँ, पर समझ जाता हूँ ये आदमी कितने पानी में है। हमें ये देखना है कि हम, एक अच्छा व्यक्ति कभी किसी की बुराई नहीं कहेगा, वो कहेगा तो अच्छा ही कहेगा, या बुराई हो तो उसके प्रति तटस्थ हो जाएगा। लेकिन जिन व्यक्तियों की सोच उथली होती है, जिनके चेतन का स्तर हल्का होता है, वो कहीं हो बुराई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन है, उनके अंदर ईर्ष्या है, उनके अंदर असहिष्णुता है, तो किसी के गुण को पहचान ही नहीं पाएंगे। और ऐसा करके वो स्वयं के साथ कितना अनर्थ कर लेते हैं, उनको खुद को पता नहीं रहता। इसलिए निंदा करना नहीं, निंदा सुनना नहीं, और निंदक पर विश्वास मत करना। और कोई तुम्हारी निंदा करे तो विचलित मत होना। तुम्हारी निंदा कोई करे, विचलित मत हो, प्रभावित मत हो, तुम अपना काम करो। ध्यान रखना, गुणी की निंदा होती है, अवगुणी की नहीं। हमेशा अगर तुम्हारा कोई नया निंदक पैदा हुआ तो देख लेना तुम्हारे भीतर कोई नया गुण हुआ होगा। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए आगे बढ़िए। कोई तुम्हारी कितना भी निंदा करे, आलोचना करे, बुराई करे, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो, उसको उसकी बला पे छोड़ दो। वो जाने, उसका काम जाने, हमें कोई काम नहीं करना। हमें तो अपना रास्ता देखना है, अपना मार्ग प्रशस्त करना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जो लोग दूसरों की निंदा से प्रभावित हो जाते हैं, वे अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं करते। मुझे, मेरे हाथ में केवल यह है कि मैं सही चलूं। धुआं उड़ाने वाले को उड़ाने दो, वो तो उनका काम है। बिना धुआं उड़े ज्योति जल नहीं सकती। हमारी दृष्टि धुएं की तरफ नहीं, ज्योति की तरफ होनी चाहिए, और एक ही लक्ष्य होना चाहिए, धुआं जितना उड़ना है उड़ने दो, मेरी ज्योति सुरक्षित रहनी चाहिए। अपने ऊंचे लक्ष्य को जो साथ लेकर के चलते हैं, अपने लक्ष्य को जो साथ लेकर के चलते हैं, वही अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, महान बना सकते हैं। तो हम आज इस निंदा की प्रवृत्ति से अपने आप को बाहर निकालें और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। क्या मतलब होगा जब हम किसी की बुराई
कर लेंगे। हम अच्छाई के रास्ते पर चल करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें, उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, तो हम अपना जीवन बेहतर बना सकेंगे। जो बातें मैंने आज आप सबसे की है, सार में ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। हमें संकल्प लेना है, जीवन में किसी की निंदा नहीं करेंगे और किसी की निंदा सुनेंगे नहीं, निंदक पर भरोसा नहीं करेंगे और खुद की निंदा से प्रभावित नहीं होंगे, अपनी आत्मसमीक्षा करेंगे। अगर सामने वाला जिस बात की वो लेकर के निंदा कर रहा है, यदि उसमें थोड़ी भी सच्चाई है, उसे सुधारेंगे, और यदि व्यर्थ में निंदा कर रहा है तो उसको ध्यान ही नहीं देंगे। अपने लक्ष्य की तरफ समर्पित रह करके चलेंगे, तभी अपना जीवन ऊंचा उठा सकेंगे। और जो इस तरीके से आगे बढ़ता है वही उत्कर्ष कर पाता है, जो ऐसा नहीं करता वो बीच अधर में ही अटक कर रह जाता है। हम अधबीच में न जिए, अधर में न लटके, जीवन को ऊंचा उठाने का सत प्रयत्न करें, ताकि हम अपना जीवन बेहतर बना सके, सुंदर बना सके और अपने जीवन का सच्चा आनंद ले सके। इस स्वभाव के साथ बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय जिनेंद्र ज्योतिष केंद्र। 100% काम की गारंटी, संपूर्ण जैन विधि द्वारा समाधान, A to Z समस्याओं का समाधान, शादी सगाई में रुकावट, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या। संपर्क करें ज्योतिष 820952879924717151। वेबसाइट www.jayjinendrjyotish.com। सोहन लाल, पवन कुमार, विजय कुमार, नितिन कुमार, संतरा देवी, रेखा देवी, सरला देवी, सोनल जैन, निखिल जैन, वर्षा जैन, हिमांशु जैन, शिवानी जैन, प्रियांशु जैन, हर्षाली जैन, गुड्डू, परिधि और विराट जैन। नायसा एवं समस्त छाबड़ा परिवार, फर्म मंगल मेडिकल स्टोर, इम्फाल, मणिपुर। श्रीमती निशा, श्री राजेश भारिल्य, रौनक भारिल्य, रोली भारिल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश।